इन 6 जजों में से एक जज साहब जो है वो पीछे हो गए, तो 5 जज रह गए। खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स मंगाए थे तमाम हाई कोर्ट से कि आप बताएं कि, और तमाम हाई कोर्ट से उस वक्त के जो भी चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये लिख के दिया जी कि इंटरफेरेंस हो रही है। अगर उस वक्त का चीफ जस्टिस अगर स्टैंड कर जाता तो मेरे ख्याल में ना 26 अमेंडमेंट हो सकती थी, ना 27 अमेंडमेंट हो सकती, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने उन जजों के साथ स्टैंड नहीं किया, और उनके बावजूद इसके एविडेंस उन्होंने पेश की और हाई कोर्ट से कमेंट्स दिए कि इंटरफेरेंस हो रही है। उस इंटरफेरेंस को उसने नहीं रोका, और अदालत में बेंच नंबर 1 पे बैठकर इतना बड़ा झूठ बोला उसने कि जी मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, हालांकि तमाम जो हाई कोर्ट्स भी कह रही है, जज भी कह रहे थे कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो उसने इस अदलिया को तबाही में उसका बहुत बड़ा किरदार है। अब नाम लेना काजी फाइज साहब, बिल्कुल नाम लेता हूँ, मुझे कोई स्टार्ट नहीं है नाम देने में। तो काजी फाइसा जो है वो इस अदलिया की तबाही का जामन है। उसके बाद अभी जो दूसरे चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने अपने जाती तौर पे तो ओहदा बचा लिया, लेकिन उसमें टाइटल बचाया जी के इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, आप देखो नोन है, तो आपने तो निकाल ही दिया, सारे आइन को तबाह कर दिया, सारी स्कीम खत्म हो गई है। तो नोन का मतलब है यू विल बी नोन एज, यू आर नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस नहीं है, नहीं आप नोन एज चीफ जस्टिस इनकम्बेंट, वो भी इनकम्बेंट। तो इस तरह जो तबाही हुई है ना, तो इसमें मैं इनका जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो काजी फाइसा और जस्टिस सिया अफरीदी पे हुई है। अब आप यानी शायद तो जिस वक्त कोई भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं था किसी भी अदालत के अंदर, तो अतर मिल्ला और मियां गुल हसन ने नवाज शरीफ साहब को उनकी सजा जो है 4 to 6 सस्पेंड की है, और उस सस्पेंशन के जो जजमेंट थी वो तकरीबन 43-46 पेजेस। जी, तो उन्होंने उस केस को माइन्यूटली डिटेल में देखा जी कि ये केस जो है पूरा केस तकरीबन मतलब फैक्ट्स लिखे हैं, उन्होंने कहा ये सस्पेंशन किया। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जो बेंच नंबर 1 खड़ा था, तो जस्टिस जो चीफ जस्टिस साकब निसार है, उन्होंने कहा जी जब ये जजमेंट मैं पढ़ता हूं तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं इरिटेट होता हूं कि ये जजमेंट उन्होंने क्यों दिया। और मुझे यकीन करो इस चीज का पता है, अब डिस्क्लोज मतलब मीडिया में नहीं करना चाहिए कि अतर मिल्ला पे इतना प्रेशर था हर तरह से, अदालत के अंदर से बाहर से, कि आप मियां नवाज शरीफ की एक तो सजा सस्पेंड करें, और दूसरी पहले तो उनको अपीलों में सजा बरकरार रखें। अगर आप बरकरार नहीं रखते हैं इन अपीलों का जल्दी फैसला करें ताकि अपीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए और उन पर स्टैंप लग जाए कि इनको कन्विक्शन जो है कंफर्म कर देनी है। अब इन हालात का उनको पता है, मुझे नहीं पता कि वो इनके खिलाफ क्यों है। फिर देखें उसने जब इमरान खान ने कंटेम्प्ट किया है, वो ज़ेबा चौधरी को कुछ कहा है, तो उसने उसको कहा जी मैं जो अदालत के साथ खड़ा हूं, मैं इमरान खान को समन करूंगा, उसमें भी मैं वकील था, उसने कहा जी तौहीन अदालत की मैं अभी उसको कार्रवाई शुरू करता हूं इमरान खान पे। तो इस तरह किसी जज को फेवरली आप टैग करेंगे ये पीटीआई के साथ है, ये नून लीग के साथ है, बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि वो जो उस वक्त हमारे हमें रिलीफ दे रहे थे वो सारे पीटीआई वाले कहते हैं कि नून लीग का बंदा है, ये तो फलाने पीर साहब का कजन है, फलाने का कजन है, इससे फ्लैट ले लिए। तो मेरे ख्याल में उसने उसको समझ थी कि पीछे केस बनाने वाले कौन है, इसको चलाने वाले कौन है, तो उसने अपने ज़मीर और मेरिट पे फैसला दिया। तो आज मेरे ख्याल में नून लीग के जो लोग हैं मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जरूर उसका माजी भी देखें और हाल भी इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। फिर अमर फारूक के साहब के अगेंस्ट जो नून लीग के लोग थे, आज मैं उनको भी कहता हूं कि आप अपनी पुरानी वीडियो देखें, और आज फिर अमर फारूक को आप फिर देखें, कल को इंशाल्लाह इसी कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बनेगा कुछ अर्से के बाद, अगर रही तो फिर आप देखेंगे, फिर आप कहेंगे इस तरह की। तो जज को पर्सनली आप क्रिटिसाइज न करें, आप ये ना कहेंगे हमारे खिलाफ फैसला आते तो ये जज दूसरी पार्टी का, या हमारे हक में आते तो हमारी पार्टी का। जज जो रूल ऑफ लॉ के साथ है, मेरिट के साथ है, आप उनके साथ स्टैंड करें, चाहे वो किसी भी जगह पे हो।